कहते हैं इंसाफ के मंदिर में देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं। देश के कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भरोसा करने की अंतिम वजह भी यही है और आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस मान्यता पर एक बार फिर से मोहर लगा दी है। करीब 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो नाबालिग लड़की एक सियासी शैतान की हवस का शिकार हुई, वो गुनहगार को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी कभी चैन से नहीं रह पाई। हद तो तब हो गई जब गुनहगार घोषित होने के बावजूद उसे रेप केस में जमानत मिल गई। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क से कोर्ट कैंपस तक विरोध प्रदर्शन हुए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे जघन्य अपराधी को किसी भी कीमत पर जमानत नहीं दी जा सकती है। मतलब यह कि उन्नाव रेप केस के दोषी और बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कई दलीलें दी। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब ने उठाया था कि ये लार्जर क्वेश्चन कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए कि क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, और अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है या है तो क्या वो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं से बच जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईपीसी में स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं है, हालांकि दूसरी जगहों पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। तो ये इस पॉइंट पे हुआ था। यही जज साहब ने इतना मजबूत पॉइंट मान लिया, एक जो स्टे देने के लिए काफी था। तो अब यह समझ लीजिए कि सुनवाई के दौरान आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। 3 जजों की बेंच ने सेंगर की रिहाई पर रोक का फैसला देते हुए कहा कि सजा के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया है क्योंकि दोषी कुलदीप सेंगर एक अन्य मामले में अभी भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई है कि क्या हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दोष सिद्ध का परीक्षण किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को के तहत उस व्याख्या पर सवाल उठाया जिसके आधार पर एक कांस्टेबल को लोक सेवक माना जा सकता है, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पॉक्सो में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, ना कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि बेहतरीन जजों से भी गलतियां हो सकती हैं और न्यायिक समीक्षा कानूनी प्रणाली का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी है। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत पीड़िता को मिली है, उनकी मां को मिली है, जो लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठा रही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए परिवार और वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, सरकार से सुरक्षा की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से जो भरोसा टूट गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है। मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी आपको धमकी मिल रही है क्या? अभी की धमकियां मिलती है, बराबर मिल रही है। क्या कहेंगी आप? कल चंद्रशेखर में भी आपको धमकी मिली है जी, वहाँ पे मारने आए थे बीजेपी के, एक बीजेपी का मारने आया था मुझे। हमें पहचान नहीं पाया, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया, हमें मारने आया था, वो वहाँ से भेजा गया था। बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, हमको न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हाई कोर्ट का, खुश हैं? हम खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट पर धन्यवाद। न्यायालय पे हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, सारी कोर्टों से खुश हैं। सीधा फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। तो इंसाफ की इस लड़ाई में पीड़िता के साथ कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी खड़े हैं। इनमें एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना का भी है। उनका कहना है कि यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की उम्मीद को फिर से मजबूत करता है।
जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। तो पीड़िता के साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का भी बड़ा रोल रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुमताज पटेल ने कहा कि कुलदीप सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए और रेपिस्ट के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, एक राहत तो बिल्कुल मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत प्रभावशाली लोग हैं कुलदीप सेंगर और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का समर्थन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट में भी जो राहत मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। पर अगर जनता का जन आक्रोश नहीं होता, मीडिया इस तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाती, तो शायद सीबीआई पे प्रेशर नहीं बनता कि वो इतनी जल्दी इस पे कार्रवाई करे। आगे जाके हम उम्मीद रखते हैं कि उन्नाव की बेटी को न्याय मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ उन्नाव की बेटी की नहीं है, देश भर की बच्चियों के लिए। इतनी सारी महिलाएं, औरतें हैं जिनके ऊपर रोज अत्याचार होता है। के बारे में बीजेपी कुछ और ही कह रही है। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद भी अब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट चुकी है। मणिकम